Hello, dear aspirants. A very warm welcome to Bodhisattva PC. The new exam date for 70th BPSC preliminary examination has been already announced by BPSC. That is 17/11/2024. And you have more than 2 months, 2.5 months for the preparation of 70 BPSC preliminary examination. इस दौरान दो कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं. Those who have already prepared for 70th BPSC preliminary examination targeting 13 September will be the final date of 70th BPSC preliminary examination. इनका टारगेट पहले ही से था कि 30 सितंबर को जो है एग्जाम होगा, तो उसके लिहाज से उन्होंने अपना प्रिपरेशन कर रखा है एंड दे आर गेटिंग इनफ मार्क्स अप्रॉक्स 100 एंड 100+ आफ्टर नेगेटिव डिडक्शन. तो उनके लिए किस तरीके से अभी जो है एग्जाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनकी क्वेरी आ रही है, कॉल आ रही है कि सर जो हमारे पास 2 और 2.5 महीना बचा हुआ है, इस दौरान हमको प्री और मेंस को कैसे हैंडल करना चाहिए. तो इसी क्वेश्चन को हम टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो 30 सितंबर को ही डेट मान के चल रहे थे और उनका जो है प्रिपरेशन है और वो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स पा रहे हैं, कट ऑफ के आसपास उनका मार्क्स रह रहा है. तो ऑब्वियस यदि 30 सितंबर को एग्जाम होता तो वो इजली क्रैक कर सकते थे. तो उनके लिहाज से उनके लिए अभी जो की स्थिति है, थोड़ा ऊहापोह की स्थिति है कि वो क्या करें क्या ना करें. तो इसी क्वेश्चन को हम टारगेट करने वाले हैं. 3 इसमें हिस्सों में हम बांटेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन. इसके साथ साथ वैसे एस्पिरेंट जो अभी से फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पहले से कुछ पढ़ रखा है, कुछ कमियां थी जिसको दूर करना चाहते हैं, 80 के आसपास, 85, 90 के आसपास जो है उनका काटपीट के नंबर आ रहा है, तो उनको कैसे और ज़्यादा एक्सेल करना चाहिए. इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और प्रोडक्टिव टेस्ट सीरीज अपने लिए कैसे वो चूज कर सकते हैं, इन 3 मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं. माय डियर फ्रेंड, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक. वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस एंड इफ यू वर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन. पहली बात कि यदि आपका प्रीलिम्स तैयार है और यू आर गेटिंग इनफ मार्क्स इन योर टेस्ट सीरीज वेर एवर यू आर गेटिंग इट, तो आपको जो है कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये 2.5 महीनों में किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए प्री एंड मेंस के लिए. ऑब्वियस आपका प्री तैयार है, फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी कोर एरिया है उसका जो है रिवीजन होते रहना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए. आपको जो है करंट अफेयर्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको करंट अफेयर्स लाइनर वन लाइनर ना पढ़ के कोई भी करंट अफेयर्स आपको डिटेल में पढ़ना है माय डियर फ्रेंड, डिटेल एनालिसिस के साथ. ठीक है, कि मान लीजिए कोरल ब्लीचिंग से लेके संबंधित, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित चौथा जो है मास कोरल ब्लीचिंग का जो है प्रेडिक्शन किया जा रहा है विश्व की रेपुटेड संस्थाओं के द्वारा. तो आपको पता होना चाहिए कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल क्या होते हैं, इसमें किसके किसके साथ सहजीवता होती है, कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल एनालिसिस के साथ आपको पढ़ना चाहिए. कहने का मतलब कि कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कंसीडर इट फॉर मेंस एग्जामिनेशन आल्सो माय डियर फ्रेंड. उसके फैक्ट्स एंड फिगर को आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ और याद रखो कि ये प्री में तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में इसका मेंस के लिए फॉर्डर का यूज हमें करना ही करना है. और यदि इसी क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर में भी पूछ दे तो हमें इसे मेंस के लिए जो है इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि देखो स्टैटिक पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो फॉर मेंस एग्जामिनेशन. स्टैटिक पोर्शन की जगह पर ना आप करंट अफेयर्स को टारगेट करो, करंट अफेयर्स को टारगेट करो. डेली द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में मान लीजिए कि अभी जो कलकत्ता में ब्रूटल रेप केस हुआ था, तो उससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था कि जो सोसाइटी में औरतें होती हैं, लेडीज लोग होती हैं, उन पे जो फिजिकल एब्यूज होता है उसका तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जो मेंटल जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी, जो लेडी सोसाइटी है, लेडीज लोगों के ऊपर, उसका हम ध्यान नहीं रखते. ठीक है, हमेशा जो है वो प्रिकॉटिव मोड में रहती हैं, कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, जिस सोसाइटी में बैठ रही हैं उठ रही हैं वो उनके लिए सुरक्षित है या नहीं है, ये टोटल एक बहुत बड़े आयाम के साथ इसका प्रॉपर डिस्कशन किया गया है. तो इसका यूटिलाइजेशन यू कैन यूज इट इन एसए और फॉर जीएस सेकेंड पेपर और जीएस फर्स्ट पेपर. दोनों पेपर में से किसी में भी वुमेन इंपावरमेंट से संबंधित यदि करंट स्टेटस की बात करें, करंट अफेयर्स से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको डाल सकते हो. और वुमेन इंपावरमेंट को लेके या वुमेन के स्टेटस से संबंधित यदि मान लीजिए एससे पूछता है तो पूरा का पूरा एडिटोरियल आपका 200-300 शब्द तो यहीं से मिल जाएगा. ठीक है, मान लीजिए कि 700-800 शब्दों में आपको लिखना होता है, 200-300 शब्दों का आपका खाका यहीं से मिल जाएगा. तो इस लिहाज से आपको एडिटोरियल एनालिसिस करनी चाहिए, स्टैटिक पोर्शन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए. 3 महीना आपको ऑब्वियस समय मिलेगा और बिहार का आर्ट एंड कल्चर
इन्वायरमेंटल जो ज्योग्राफी होती है, स्टैटिक इकोनॉमी होती है, आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। और अभी तक मान लीजिए 1.5 साल से तैयारी करते आ रहे हो तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। तो मेरा यही मतलब कहना है कि आपको करंट पे मूलतः ध्यान देना चाहिए। सारी चीजें आप स्टैटिक पोर्शन प्री के लिए तो रिवाइज करते रहो, और जो मेंस के लिए है ना, मेंस के लिए मेनली करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि कुछ दिन पहले ही स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करी गई थी। आपने देखा होगा कि कई सारे स्टेट्स का, इवन इफ बिहार के बहुत सारे बच्चों से पूछा जाए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, कि बिहार में जो है अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी रिलेवेंसी जो है ना उतनी नहीं है, इसको इतना ज्यादा इंपावर्ड नहीं किया गया है माय डियर फ्रेंड। तो अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका को लेके जो है वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन से झगड़ा चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, तो इसको लेके जो है एक केस स्टडी आया हुआ था। उसमें बताया गया था कि कैसे यदि हम लोकल गवर्नमेंट को इंपावर्ड करना चाहते हैं और ज्यादा डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन सशक्त रूप से करना चाहते हैं, तो कैसे हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंपावर्ड करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे लेके क्या करना है, विभिन्न जजमेंट क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ उस एडिटोरियल में मतलब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो स्टेट मतलब स्टेट या लोकल गवर्नेंस की बात होती है, तो लोकल गवर्नेंस को इंपावर्ड करने के लिए कौन कौन सी प्रचलित विधान है जिसको इंडिया में अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें पढ़े हुए ना, तो जो करंट में डेवलपमेंट चल रहा है, तो करंट के लिहाज से प्री एंड मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो चीजें हैं, मान लीजिए कि आप इसका मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसका शॉर्ट सिनेप्सिस बना लो, उसका कीवर्ड्स वगैरह लिख लो, उसमें इंपॉर्टेंट कोटेशन वगैरह जो भी लिखना है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का दिया गया है तो उसको लिख लो। ये सारी चीजें क्या होंगी, जब करंट डेवलपमेंट को आपके जेहन में रहेगा तो मेंस प्रिपरेशन में काफी ज्यादा सहायता मिलने वाला है। ठीक है, और मेंस के लिए हमारा प्रयास हमेशा से ही A1 रहा है। तो जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होगा, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है बैच, टारगेटेड बैच जो है अनाउंस हो जाएगा, तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। हम आपको इतना आयाम प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको मेंस के लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आंसर राइटिंग से लेके और पूरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, इसके साथ साथ अब आ जाते हैं, तो इन बच्चों की बात कर लिए कि जिनका जो है प्रीलिम्स तैयार है, उनको प्री और मेंस को कैसे टारगेट करना है। प्री के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाते रहो, नो डाउट मार्केट में जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जितना भी एक्सेस कर सकते हो आप करो। आपका जो वीक एरिया है उसको डिफाइन करते रहो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। साथ में आपको मेंस के लिए करंट अफेयर्स और एडिटोरियल काफी डिस्क्रिप्टिव वे में तैयार करना चाहिए, ताकि आपको प्री में भी सहायता मिले और मेंस में भी सहायता मिले। वैसे बच्चों को जिनका अभी फुल फ्लेज प्रिपरेशन नहीं है और दे आर गेटिंग अराउंड 80 to 85 मार्क्स इन एनी टेस्ट सीरीज, तो उनको जो है, और ये फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, तो उनको किस तरीके से टारगेट करना चाहिए। और देखो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कैसे पढ़ना है, कैसे आपको कोर एरिया आइडेंटिफाई करना, ये नहीं बताने वाला हूं, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं उस पर। आपको भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि मार्केट में देखो करंट अफेयर्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और वैसे वन लाइनर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वन लाइनर अभी के जमाने में पढ़ना, नो डाउट आप पढ़ोगे तो वहां से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन जो है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, मान लीजिए 25 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो 10 आसान क्वेश्चन है ना, ये सब करेंगे। ये 15 में जो है ये कंपटीशन होता है माय डियर फ्रेंड। तो कभी भी डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करो, उसके बारे में और जानकारी हासिल करो, उससे स्टैटिक पोर्शन है उसको भी तैयार करो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तब जाके है आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन आप कर पाओगे और बीपीएससी के लिए पूर्णतः तैयार हो पाओगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, शो ऑफ करना कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन अभी के ट्रेंड में नहीं चलेगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि वन लाइनर का जमाना अभी भी है, तो है, आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजें तो ऑब्वियस आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ने से ही आएगा। और अंततोगत्वा ये मत भूलो कि केवल प्री क्रैक करना आपका मूल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन लेना मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो मेंस के लिए भी आप ऐसे पढ़ो करंट अफेयर्स कि आपको प्री में भी काम दे और मेंस में भी काम दे। अंततोगत्वा बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, तो मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो हल्के हैं चाहे किसी भी तरीके से हैं, कट कॉपी पेस्ट हैं, बहुत लोग जो है टीचर लोग मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज पे एक एक क्वेश्चन पे मेहनत नहीं करते हैं और हार्डनेस के नाम पे कथन और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट डाल देते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे तैयार नहीं होता है। ऑब्वियस 150 क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन ही क्या होंगे, एनालिटिकल होंगे, बाकी 90 के आसपास प्रश्न जो हैं वो नॉर्मल से प्रश्न होंगे, जिसको आपको 2 घंटे के अंतर्गत करना है।
तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2.5 months आर मोर देन इनफ फॉर योर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए भी ये मोर देन इनफ है। पहले से यदि आप पढ़ रखे होंगे तो अभी का जो समय है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए, टेस्ट सीरीज लगाते हुए, और जैसे मैं करंट अफेयर्स बताया हूँ वैसे तैयार करते हुए आप इजिली बीपीएससी का संधान करके अपने एम को प्राप्त करके अपने जीवन में आगे एक्सेल कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। अन्य कोई भी क्वेरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मोड में हमारा करंट अफेयर्स आते रह रहा है और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंटेंट तैयार हो रहा है। जल्दी 1-2 दिनों में उससे संबंधित वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। जो भी करंट अफेयर्स का सीरीज प्रोवाइड कराया गया है और 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे फॉलो अप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।